बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारान का सलाम कबूल कीजिएगा। सारान यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला के अमान में रहें। और मैं ढेरों दुआएं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आज सुबह मेरी आपसे बात नहीं हो सकी, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा दिन ही नहीं चढ़ा। मुझे कहते हैं आज दिन चढ़ा तेरे रंग भर का, वो रंग ही नहीं चढ़ सका मुझ पे। बसंती रंग जो होता है ना, रंग दे माए बसंती चोला, वो नहीं हो सका, क्योंकि आज मैं आपसे सुबह आपसे बात नहीं कर सका। कुछ वजूहत थी, वजूहत की बुढ़े हो गए यार, बस बुढ़ापा आ गया ना, तो बाज़ औक़ात नहीं उठ पाता। लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, बीमारियों से शफ़ा दे, आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, एक कामयाब ज़िंदगी दे, आपके रिश्तों को नज़र बद से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, और आपको कारोबारी, रूहानी, जिस्मानी, इखलाकी कोई भी मसला दरपेश है, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आज दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये कि निगरानों की पीटीआई से खामोश राब्ते जो है वो मज़ीद बढ़े हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10-15 दिन में बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर जो है वो आने वाली है। वो क्या आने वाली है ये मैं आपको बताऊंगा। बनी गाला के सुना सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, झाड़ पूछ हो रही है, वहाँ पे लोग जो है आके मामला को दुरुस्त कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बनी गाला में ये एक्टिविटी क्यों हो रही है, फिर ऐसी क्या चीज़ होने जा रही है। दूसरी चीज़ ये, कल ऐवान सदर में एक बड़ी दिलचस्प मीटिंग हुई। मीटिंग थी बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसकी निगरानी के लिए भी निगरान वहाँ पे मौजूद थे। और ऐसा लग रहा था जैसे दो बच्चों की सुलह कराई जाती है तो ऊपर कोई बैठा होता है ना, देख रहा होता है कि हो रहा है, बिल्कुल वही वाला माहौल था। तीसरा ये कि 28वीं तरमीम पेश होने जा रही है, तैयारी पूरी हो गई है। ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, इनकी जो बारीक बारीक चीखें आपको समझ आ रही है ना, वो समझ लें कि वो बिल्कुल ऐसी है जैसे बकरा ईद के ऊपर बकरे को छुरियां नजर आ रही होती हैं और उसे पता होता कुर्बानी होनी होनी है, रस्सी नहीं तोड़ा सकता, रस्सी नहीं तोड़ा पा रहे। जब ये आप मेरा देख रहे होंगे वीलॉग, तो मरी में एक बड़ी बैठक शरीफ फैमिली की हो रही है, और उसमें आउट ऑफ द वे हमजा शहबाज को भी बुलाया गया, क्योंकि अब वो कहते हैं पूरे खानदान की सर्वाइवल का मसला आ गया। और ये सर्वाइवल जो है, अगर सूबे तकसीम हो गए तो ख़त्म हो जाएगी। मरियम साहिबा की जो मर्जी नज़र आ रहा हो, बाज़ जो नज़र आ रहा होता है वो होता नहीं है। अब नहीं मैं कह सकता। तो अब ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा ये कि मंगल वाले दिन जो बेंच समात करने जा रहा है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, वो बेंच की जो तरतीब है वो बड़ी दिलचस्प है। और इस तरतीब से ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो वैसे खैर बदकिस्मती है अदलिया की कि हम जजों से देख के अंदाज़ा कर लेते हैं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी तरतीब जो है ना वो कुछ और ही इशारे कर रही है। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, ये वही वाली सारी बात है। अब आ जाए असल चीज़ की तरफ। गुज़िश्ता शब शहबाज शरीफ साहब मिलने गए आसिफ अली जरदारी से। इस मौके पर वहाँ शेरी रहमान भी मौजूद थी, सागदार साहब को साथ लेके गए वो, लेकिन वहाँ पे दो निगरान भी मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी की एक की तो चलो समझ आ जाती है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद थे, गल समझ आ जाती है कि चलो जो वज़ीर दाखिला थे तो वो इसलिए वहाँ मौजूद थे। लेकिन वहाँ पे स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब भी मौजूद थे। अब मलिक अहमद खान साहब का क्या ताल्लुक भाई सूबाई असम्बली के स्पीकर का कि वो सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात के अंदर बैठे। अब मैं बताता हूँ बात क्या है। पिछले कुछ दिनों से पीपल्स पार्टी और नून लीग में खामोश खुफिया राब्ते हैं, और वो सूबों के हवाले से एक लाइन लेना चाह रहे हैं। और इस लाइन के अंदर दोनों की कोशिश ये है कि पहले छलांग पीपल्स पार्टी मार दे, पीपल्स पार्टी कहती है नून लीग मार दे, दोनों एक दूसरे को कोनियां मार देने, और कोई छाल मारने को तैयार नहीं किया। उन्हें पता है कि हमने छाल मारी तो जिबा तो हमने होनी है, फिर हमारी खाल जो है ना वो किसी कुंद आले से ही उतरेगी, चीका साड़ियाँ बढ़िया निकलेंगी। लेकिन ये तय है कि ऐसा होने जा रहा है। 28वीं तरमीम पेश होने जा रही है। 28वीं तरमीम के लिए इजलास भी कौमी असम्बली का तलब कर लिया, सेनेट का भी तलब कर लिया गया। अब जब निगरानों से बात होती है तो पीपल्स पार्टी कहती है जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, नून लीग कहती है हमें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा जी फिर तुम यही करो, इकट्ठे हो जाओ। ये इजलास तो खैर जो अखबारात में सुर्खियाँ चली हैं वो तो यही है कि भाई उन्होंने ब्रीफिंग दी और नए इत्तेहाद के हवाले से ये वो। हालांकि ये ब्रीफिंग तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी, बल्कि पार्लियामेंट में पहले पेश होनी चाहिए थी, इस पर डिबेट होने के बाद कोई पैक्ट बनना चाहिए था। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट खुद लिपेटी जाने वाली है और ऑलमोस्ट उसका लिपेटा जाना तय हो गया, इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज मैं पब्लिक टीवी के एक शो में था, तो वहाँ पे मेरे साथ जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे अब्दुल्ला गुल भी मौजूद थे। अब्दुल्ला गुल इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, ज़ाहिर जनरल के बेटे हैं, लेकिन इसके बावजूद वैसे भी वो बहुत करीब है। उन्होंने दो चीज़ों का इंकशाफ किया कि एक तो मेरे थ्रू पीटीआई वालों की मुलाकातें होती रही हैं ऊपर इस्टेब्लिशमेंट में। दूसरा उन्होंने कहा कि जी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ 28वीं तरमीम भी आ रही है, ये सिस्टम भी लपेटा जा रहा है। अब जरा जुमला सुनिएगा। उन्होंने कहा ये सिस्टम भी लपेटा जा रहा है और ये 28वीं तरमीम भी आएगी, 29 भी आएगी, 30वीं भी आएगी। मैंने कहा अच्छा तो जरा मुझे अब्दुल्ला गुल साहब जरा क्लियर कर दें कि क्या ये आप ये कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम लपेटा जा रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम लपेटा जा रहा है, और एक अरसे तक आपको स्क्रीनों के ऊपर कुछ और टिकर्स नजर आएंगे। अब ये जुमले दो मैं आपके पास छोड़ता हूं कि इसका मतलब आप खुद लें कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम लपेटा जा रहा है, और अब वो कुछ टिकर्स आपको बहुत अरसे स्क्रीनों पे नजर आएंगे, इसका मतलब अब आप खुद ले लें। मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब जब ये इजलास हुआ, उन्होंने कहा जी हम तो अगर दोनों ही आप लोग राजी हैं, 28वीं तरमीम आ रही है, तो आप दोनों बैठ के डिसाइड कर लें कि जी कैसे होगा। पीपल्स पार्टी उस मौके पे वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब का, ये मेरा तज्जिया है भाई, मेरा तज्जिया है।
मैं ये अपना तजिया कर रहा हूँ कि वहाँ पे इन मौजूदा पॉलिटिकल करंट सिचुएशन में क्या हुआ होगा। प्रेस रिलीज जो जारी हुई उसकी नहीं मैं कह रहा, वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे और मोहसिन नकवी साहब समझ लो उस मीटिंग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे। लेकिन इसके साथ ही अब वहाँ पे अब मौजूद थे स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अब्दुल्ला, सॉरी क्या नाम है भी पंजाब, मलिक अहमद खान साहब, मेरे भाइयों की तरह हैं, लेकिन बहुत अरसे से भाई नहीं, हम दोनों कुंभ के मेले में बिछड़े हुए। जब मैं खबरें का एडिटर था तो मलिक साहब सियासत का आगाज़ कर रहे थे, ही वॉज अ वेरी यंग स्मार्ट गाय, तो ये मेरे पास आते थे। तो अब वो एक वक्त हो गया वो स्पीकर पंजाब असेंबली है, असं हरी टूटी कुर्सी पर बह के थोड़े ना गल्लां करन डे, वो भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे उन्होंने जो अपनी इनपुट दी होगी उसमें जाहिर है उन्होंने बताया होगा कि पंजाब के अंदर 3 सूबे कैसे बनेंगे, कौन कौन इजला शामिल होंगे, क्या क्या होगा, ये सारा कुछ डिस्कस हुआ होगा, क्योंकि उनकी अब वहाँ मौजूदगी की और कोई वजह नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, पंजाब की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, फिर साथ ही वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। मैं आपको बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि उनकी स्पीकरशिप किसी और कोटे में है, आपको अब आज बात समझ आ गई होगी। वहीं पे मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में सारी चीज़ हुई है। अब जो मैंने आपसे चीज़ डिस्कस करनी थी वो ये कि मरी में आज जो इजलास हो रहा है शरीफ फैमिली का, उसमें उन्होंने इस बात को देखना है, बज़ाहिर तो उन्होंने कश्मीर के हुकूमत साजी के लिए बुलाया, लेकिन उसके बाद जो उनकी फैमिली का इकट्ठ होगा उसमें सूबों की तकसीम के ऊपर बात होगी, क्योंकि मरियम साहिबा किसी हाल में भी इस बात पर तैयार नहीं है कि सूबे तकसीम हो। अब यहाँ पे आप मेरी इस बात को यहाँ रोक के अब्दुल मालिक साहब का, मोहम्मद मालिक साहब का जो पॉडकास्ट है मंसूर अली खान साहब के साथ, अगर उसको वो क्लिप मिल जाए तो भाई वो चलाइएगा, जो उन्होंने मरियम साहिबा के लिए कहा है कि मरियम साहिबा को समझ लें कि वो इस सिस्टम से फारिग हैं। What about Mariam? Mariam is, I don't think she can work in the system. और उनका कहीं पे कोई वजूद नहीं है। अब आप कहेंगे कि जो होते सब तो आगे क्यों होती हो, लेकिन जो प्लान मुझे नजर आ रहा है या जो हम फील कर रहे हैं उसमें तो वाकई मुझे मरियम साहिबा कहीं नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, अब आ जाए दूसरी चीज़ की तरफ के, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जो फैसला साज हैं उनके पीटीआई से राब्ते जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन आपको ये इतलात भी आई थी कि बैरिस्टर गोहर की मोहसिन नकवी साहब से भी मुलाकात हुई है। फिर ये खबर आई कि बैरिस्टर गोहर ने इमरान खान से भी मुलाकात की है। फिर ये खबर भी आई कि मोहसिन नकवी साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई है। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा, लेकिन आप अगर कुछ चीज़ों के इंडिकेशंस देखें तो आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पे सीएम केपी के सुहेल अफरीदी साहब का इंटरव्यू किया जियो ने और हामिद मीर साहब ने। कहा यह जा रहा था कि जी हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू कर लिया। ये बात मुझे खुद सुहेल अफरीदी साहब ने भी जुमला कहा कि मैंने हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू कर लिया, तो उनको इतला है कि ये इंटरव्यू नहीं चलेगा, तो हामिद मीर साहब ने स्टैंड लिया कि नहीं ये चलेगा। अब मेरा सवाल ये कि क्या एक मुलाजिम, चाहे वो हामिद मीर साहब जितना जयद और कद्दावर साफ़ी हो, क्या वो मालकान पे अपनी मर्जी चला सकता है? तो नहीं। 40 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जितना मर्जी डाटा मुलाजिम हो, मुलाजिम ही होता है। और दूसरी बात यह कि अगर फर्ज करें कि वो अपनी जिद पर अड़ भी गए थे, तो अगर ऊपर बैठे हुए फैसला साजों का फैसला ना होता तो ये किसी हाल में हो ही नहीं सकता था कि उनका सीएम केपी के का इंटरव्यू चल जाए। फिर एक जगह नहीं चला, फिर वो ARY पे भी चला, फिर वो समा पे भी चला, हर जगह चला, हर जगह उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो आपको समझ नहीं आ रही कि वो पार्टी जो स्क्रीन पे नाम नहीं लिया जा सकता था, उसका सीएम जो इमरान खान के इश्क का दावेदार है, अगर उसे पाकिस्तान का नेशनल मीडिया, जिसे मैं गुलाम मीडिया कहता हूँ, कवरेज दे रहा है, तो कोई बात तो है, कोई मतलब तो है। जिन स्क्रीनों पे इमरान खान का नाम लेने के ऊपर पैमरा की तरफ से पाबंदी है, उसी स्क्रीन के ऊपर अगर सुहेल अफरीदी बैठ के इमरान खान की बात करे और वो पाबंदी खत्म हो जाए, तो आपको समझ नहीं आ रही कि टीवी पे इमरान खान के नाम लेने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। फिर इस्लामाबाद में जितनी बड़ी रैली निकली और जिस तरह सुहेल अफरीदी ने उसे लीड किया, और लाहौर में जितनी बड़ी रैली निकली, यहाँ पे सलमान अकरम राजा और उन्होंने लीड किया, क्या नाम था भाई उनका सदर का, मियां अकरम उस्मान साहब ने, तो उसे आपको समझ नहीं आ रही कि कोई बहरहाल सफोकेशन पीटीआई के लिए खत्म हो रही है। दूसरी जानिब इन जमातों को कहा किया जा रहा है, जहां नवाज शरीफ और जरदारी सूबों पे थोड़ा सा ऊँ करते हैं तो उन्हें कहते हैं सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, गब्बर आ गया ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है, और बनी गाला की सफाइयां भी शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पे इमरान खान के जो बहनोई हैं और हसाम साहब के वालिद और मारूफ कालम निगार, मारूफ तजिया निगार, उन्होंने जो एक कालम लिखा है न्याजी साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि जी मोस्ट प्रॉबेबली अब बुशरा बीबी को और इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। अब उनके ज़राए भी हैं और वो ज़रा करीब भी हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी उनके पास आती है, और अगर वो ये कह रहे हैं कि जी मोस्ट प्रॉबेबली इमरान खान को और बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है शिफ्ट? अगर इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश ही इस सिस्टम में नहीं है जो कि लोगों ने फैलाई हुई है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब मैं आपको बताऊं कि गुंजाइश हो ना हो किसी के दिल में, लेकिन ये तय है कि इमरान खान को आप माइनस इस सिस्टम से नहीं कर सकते। ये बात आपने पिछले 4.5 साल में करके देख ली। मैं आपको पहले एक ना जावेद लतीफ़ साहब
मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं। जब ये सब भाग गए थे तो जावेद लतीफ़ यहाँ पे शेखुपुरा के यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने नवाज शरीफ की जंग लड़ी थी। वो क्या कह रहे हैं 2024 के इंतखाबात के हवाले से, जरा वो सुनिए। 8 फरवरी 2024 के जो नताइज थे जी उसमें हम गिरे हुए नहीं थे, हमें किसने खड़ा किया? अब आप सुन लेंगे जावेद लतीफ़ एतराफ़ कर रहे हैं कि जी हम तो हार गए थे, हम तो गिर गए थे और उसके बाद हमें उठा के हुकूमत दी गई। तो आज हमें जो ये कह रहे हैं कि तुम गिरे हुए हो, वो किस मुंह से कह रहे हैं? अब ये किसको कह रहे हैं? जरा आप बात समझे कि क्या किसको रहे हैं भाई। वो पंजाबी कहते हैं अक्सर लड़ाई होती है, कहना क्यों कह रहे हैं भाई, ये वो ही क्यों कह रहे हैं? तो भाई उन्हीं कह रहे हैं जिन्होंने आपको हुकूमत दिलाई। अब वो अगर आपसे मुंह फेर रहे हैं, जो जावेद लतीफ़ की बात से भी आपको महसूस हो रहा है, तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। इमरान खान के साथ किसी का हो तो हो, लेकिन इमरान खान को माइनस करके इस सिस्टम ने कुछ नहीं कमाया। जब हम ये कहते हैं ये सिस्टम फेल हो गया, तो इसका मतलब होता है कि वो डिसीजन फेल हो गया जिसमें इमरान खान को आपने साइड पे करके इन लोगों को बिठाया था। असल में बात यह, क्योंकि ये सिस्टम तो वही है जो लोगों की ख्वाहिशों का था। तो अगर वो कहते हैं ये सिस्टम फेल हो गया, तो इसका मतलब है कि उनके प्लानिंग, उनकी मनसूबाबंदी फेल हो गई, जिसमें 8 फरवरी के जो रिजल्ट थे उनको मानने से इनकार किया गया था। अब अगर ये बात उन लोगों को रियलाइज हो गई और वो ये समझते हैं कि अगर इस सिस्टम में इस्तेकाम लाना है, तो उसका एक ही रास्ता है कि इमरान खान को अगर हम रिहा नहीं करते, तो इमरान खान का कोई जो सेंसिटिविटी इतनी ऊपर चली गई है उसे नीचे लाया जाए। मैं एक वीडियो नहीं शेयर करना चाहता, मैं दिखाना नहीं चाहता, जिसमें बोर्ड पे नून लीग के लीडर्स की तस्वीरें और बच्चे और लोग उन्हें जूतियां मार रहे हैं, मैं दिखाना नहीं चाहता। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान एक ऐसा खौफ है जो इस सिस्टम की गर्दन के ऊपर आके बैठ गया हुआ है। अब 18 अगस्त को जो होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की सेहत के हवाले से एक दरखास्त की समाअत। इसमें जो जजेस हैं, ज़रा मैं वो आपसे शेयर कर दूं। जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस नईम अख्तर साहब हैं, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं। मे भी कि मुझे ये नाम शायद ना, अगर मैंने जिससे निकलवाए हैं नाम, उन्होंने इस बेंच में ये नाम बताए। मेरा ख्याल है कि यही नाम है भाई, चेक कर लेना शाकिर साहब जरा, कि यही जज हैं। अब ये वो जज हैं जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये मोतदिल जज हैं, लिबरल जज हैं, थोड़े से खुद मुख्तार और आज़ाद जज हैं। इनके देख के ये नहीं हो सकता कि एकदम ही हम कहें कि ये इतों गल नहीं बननी भाई, ये वो जज हैं जिनसे बात नहीं बनेगी। अब ये जो बेंच तश्कील दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, और इन जजेस को रखा गया है, जिसमें शाहिद वहीद साहब की रिप्यूट ये है कि वो ज़रा थोड़ा दबंग भी हैं और दबाव भी कम लेते हैं और ज़रा खुल के कोई फैसला भी दे देते हैं। नईम अख्तर साहब के मुतालिक भी यही राय है कि वो एक ज़रा आज़ाद हैसियत से अपनी फैसले देने की उनकी रिप्यूट है। और फिर तीसरे जज जो हैं इश्तियाक इब्राहिम साहब, उनके हवाले से भी। अब अगर आप इस बेंच की फॉर्मेशन को देखते हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाती है। असल तो बदकिस्मत ये है कि हमारी जुडिशरी के हम चेहरे देख के बता देते हैं कि कौन सा जज क्या फैसला करेगा। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब का क्या कहते हैं ट्रायल शुरू हुआ था और मौलवी मुश्ताक को जज बनाया गया था, तो ये तय था कि भुट्टो को फांसी लगनी है, क्योंकि मौलवी मुश्ताक की जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, शहीद से जो नफरत थी वो कुछ ढकी छुपी नहीं थी। अगर उन्हें कोई ये ना भी कहता कि भुट्टो को फांसी देनी है, तब भी तय था कि भुट्टो को फांसी देनी है इसने, और वही हुआ कि उन्होंने फांसी दे दी। और इतनी लंगड़ी लूली फांसी दी कि मैं आपको क्या बताऊं। उसमें एक जज जस्टिस सफदर जो थे, जिन्होंने नवाज शरीफ के हक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हक में फैसला दिया, उन्हें इस मुल्क को छोड़ के भागना पड़ा और अफगानिस्तान में पनाह लेनी पड़ गई। जजेस ऐसे भी बहादुर गुजरे जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और क्या कहते हैं वो खड़े रहे। जस्टिस अब्दुल रशीद चीफ जस्टिस थे, तो उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि अयूब खान का जब उसके नाम से पत्ते तक कांपते थे, उसने कहा कि जी एक डिनर है, आप भी आए, तो उनका मैं तो नहीं आऊँगा, मैं एक जज हूँ, मैं आपके साथ के बैठ के चाय क्यों, कल को आपका कोई केस मेरे पास आ जाएगा तो फिर मैं उसमें क्या करूँगा, चाय पियोगी। यहाँ पे जस्टिस काजी फायजी सा जैसे लोग पार्लियामेंट में जाके उन लोगों के बीच में बैठे जिनके वो केसेस की समाअत कर रहे थे। एनीवे ये जब है ये खुद मुख्तार सा क्या कहते हैं बेंच मुझे लग रहा है, और मुझे उम्मीद यही है कि ये खुद मुख्तार जज जो है ये डेफिनेटली क्या कहते हैं, अब अगर आप न्याजी साहब के कालम को सामने रखें जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब अली इमरान खान और बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, उस बात को जहन में रखें, इस बेंच की फॉर्मेशन को जहन में रखें, वो जो इशारे चल रहे हैं उसको रखें, पीटीआई के लिए थोड़ी आसानियां को सामने रखें, तो ऐसा लगता है कि अगले 15-20 दिन में ये आप खबर सुन सकते हैं कि इमरान खान को सेहत की बुनियाद पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया या बनी गाना मुंतकिल कर दिया गया। दोनों में से कोई एक बात जो है बढ़ते पे दिखी मैंने नजर आ रही है। अल्लाह करे कि जो मेरा तजिया है वो सही साबित हो और जिस तरह चीज़ें मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह निकले। अगर ऐसा होता है तो फिर इमरान खान आप समझ लें कि अगले 15-20 दिन में या तो आप किसी हॉस्पिटल में दोनों मियां बीवी को शिफ्ट होते देखेंगे या बनी गाना होते हुए देखेंगे। अल्लाह बेहतरी फरमाए।